मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में जो तारा दिखाई दिया था, अद्भुत तारा, जिसे पहचानने वाले लोग मात्र 3 जिन्होंने भेंट लेकर के आए, महीनों से चले, पहचान करी। ये तारों का उदय होना दिन और रात का होना हमें विज्ञान के अनुसार ये बताता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसलिए दिन और रात होते हैं। वो अपने चक्र में घूमती है, वो वर्ष होते हैं। और चंद्रमा उसके चारों ओर होता है, जो 28 दिन में अपना संपर्क, अपना पूरा राउंड कर लेता है। दोस्तों, ये किसने करा? उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है उसकी रचना करी। इसका करने वाला, इनका आरंभ किसने किया? परमेश्वर ने किया। और परमेश्वर ने दिन और रात बनाए, परमेश्वर ने वर्ष बनाए, परमेश्वर ने सप्ताह बनाए, परमेश्वर ने सेकंड और सारे हमारे जीवन का श्वास भी परमेश्वर का है। और मैं आपके लिए 2-3 जगह से जो है पढ़ना चाहता हूं। अय्यूब की पुस्तक मेरे साथ निकाल लें, यदि आपके पास बाइबल है तो। अय्यूब की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और पद 8 और 9 पढ़ रहा हूं। अय्यूब की पुस्तक जो है 9वां अध्याय पद 8 और 9, वहां यूं लिखा है, वह आकाश मंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। वह सप्त ऋषि, ध्यान दें, वह सप्त ऋषि, मृगशीरा, कचपचैया और दक्षिण के नक्षत्रों का बनाने वाला है। वह तो ऐसे बड़े बड़े कर्म करता है जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। और अय्यूब की पुस्तक, उसका 38वां अध्याय, 38 चैप्टर और 31 वर्ष, 31 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। क्या तू कचपचैया का गुच्छा गूंथ सकता है? वह मृगशीरा के बंधन खोल सकता है? क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता? वह सप्त ऋषि को साथियों समेत लिए चल सकता है? क्या तू आकाश मंडल की विधियां जानता और पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा सकता है? क्या तू बादलों तक अपनी वाणी पहुंचा सकता है ताकि बहुत जल बरस कर तुझे छिपा ले? और प्रभु बोलता है, कौन आकाश के इन राशियों को ठीक समय पर उदय करता है? 32वें आयत में, सप्त ऋषियों को साथियों समेत लिए कौन चल सकता? और जल पत्थर के समान जम जाता है, गहरे पानी के ऊपर जल जमावट होती। क्या तू कचपचैया का गुच्छा गूंद सकता है? वह मृगशीरा के बंधन खोल सकता है। और जो है 38वां अध्याय, उसकी 7 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। भोर के तारे एक संग आनंद से गाते और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते। और परमेश्वर एक एक तारों के नाम ले लेकर के उनको बुलाता है। सूर्य उसके सामने निकलता है, चंद्रमा जानता है, तारागण उसके लिए नाचते हैं। आप और मैं क्या है? जब प्रभु यीशु को पृथ्वी पर लाया गया तो आकाश मंडल में विशेष तारे का चमकना जो है
वो हुआ, और वो सब लोगों ने नहीं पहचाना। जो इसका ज्ञान रखते थे, जिनकी बुद्धि परमेश्वर की ओर से खोली गई, वे उसको जानते थे। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने कहा, मैं भोर का चमकता हुआ तारा, और जो जय पाएगा उसको मैं भोर का तारा दूंगा। और शैतान, जब शैतान नहीं था, लूसीफर था, तब भी उसके लिए भी कहा गया, वो भी भोर का तारा था। पाप करने के बाद वो लूसीफर शैतान हो गया, वो लूसीफर शैतान। सो ये पृथ्वी पर जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर के द्वारा निर्धारित और परमेश्वर के कंट्रोल से हो रहा है। सो बाइबल इस विषय में हमें बहुत कुछ बताती है। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन में चलें। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, तो प्रभु यीशु मसीह के लिए जो विशेष तारा चमका, वो अपने आप नहीं, वो पिता की ओर से साइन था, जो सब लोगों के लिए नहीं, सब लोगों के लिए नहीं, लेकिन उसको पहचानना जो है विशेष लोगों के ऊपर प्रकट किया गया, जिन्होंने अपनी यात्राएं महीनों में पूरी कर अपना सर्वश्रेष्ठ लेकर के आए और जीवन भर जो है उसके प्रति विश्वास योग्य रहे, आनंद से भरे हुए रहे। क्योंकि उसके बाद जो है स्वर्गदूतों का दर्शन पाया और राजाओं के राजा का दर्शन पाया। सो प्रभु का वचन इस एस्ट्रोनॉमिकल ज़ोडिकल रेफरेंसेस प्रभु यीशु मसीह के पैदाइश के समय में और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के समय में भी जो है ये चिन्ह प्रकट हुए। और जैसा हमने देखा कि आकाश के तारागणों को, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी को किसने बनाया? ये हमारे प्रभु ने बनाया। सो उसके लिए एक तारा विशेष करके, यदि आप विज्ञान की बात देखें तो प्रतिदिन तारे बनते और तारे नष्ट होते हैं। सो परमेश्वर उनमें से हर एक का ज्ञान रखता है, हर एक का नाम रखता है, उसकी इच्छा से ये उत्पन्न होते हैं और उसकी इच्छा से ये चले जाते हैं। सो साइंस इन हेवन, जैसा हमने अभी तक देखा कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में ये एस्ट्रोनॉमिकल या ज़ोडिकल एविडेंस जो है ये प्रकट हुआ। और हम स्वर्ग में देखें, ऊपर आकाश में देखें, कितने लोगों को तारे समझ में आते हैं, कितने लोगों को तारों का ज्ञान है। और जैसा उत्पत्ति में कहा गया है कि परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा और सारे गणों को बनाया, सारे गणों को बनाया, और परमेश्वर के लिए सारे तारे नाचते हैं, ऐसा अय्यूब की पुस्तक में हमने देखा। और परमेश्वर ने सारे प्लैनेट, जिसका केंद्र बिंदु सूर्य है, जिसका केंद्र बिंदु सूर्य है, और सूर्य को बनाने वाला कौन? हमारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर। और इसलिए ज्योतिषियों ने कहा, हमने उसका चिन्ह, हमने उसका चिन्ह, राजाओं के राजा का चिन्ह जो है स्वर्ग में देखा है। उन्होंने हेरोद को ये बात कही, उन्होंने यरूशलेम को ये बात कही। और वो तारा जब उनके आगे चला तो 3 से 3,000, 3 लाख हो जाने चाहिए थे, लेकिन ये 3 ही रहे। और बाइबल में इनकी संख्या नहीं दी हुई, लेकिन उनके दिए गए उपहार के अनुसार जो है उनकी गिनती मानी जाती है। और जो कुछ परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर रचा,
उसकी आवाज से ऐसा हो गया। भजन संहिता 19:1-4 में ऐसा लिखा हुआ है। और बाइबल जो है इस बारे में बहुत कुछ बताती, विशेष करके अय्यूब की पुस्तक, जो ऐसा माना जाता है कि अब्राहम का समकालीन था, अब्राहम का समकालीन था। इसीलिए अय्यूब की पुस्तक में मूसा और व्यवस्था का कोई वर्णन नहीं आया। और अय्यूब के समय को लगभग 2150 साल प्रभु यीशु मसीह के पहले, और उसकी हमने 9वें अध्याय में, 38वें अध्याय में ये रेफरेंस देखे, 37वें अध्याय में हमने ये रेफरेंस देखे। और जो 9वां अध्याय था उसकी 8 और 9 आयत में कि वो सप्तऋषि, मृगशिरा, कचपचैया और दक्षिण के नक्षत्रों का बनाने वाला है। और जो है 38वां अध्याय 31 से 33 में लिखा है वहां लिखा है, तू कचपचैया का गुच्छा गूंथ सकता, वह मृगशिरा के बंधन खोल सकता है? क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता, वह सप्तऋषि को साथियों समेत लिए चल सकता है? क्या तू आकाश मंडल की विधियां जानता और पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा सकता है? ये है परमेश्वर, ये है परमेश्वर। और इसी परमेश्वर ने आमोस की पुस्तक में जो है वो लिखा है, उसका 5वां अध्याय और उसके 8वीं आयत में, जो है 5वां अध्याय 8वीं आयत के पहले हिस्से में जो है लिखा है, जो कचपचैया और मृगशिरा का बनाने वाला है, जो कचपचैया और मृगशिरा का बनाने वाला है, और जो अंधकार को भोर का प्रकाश बनाता और दिन को अंधकार करके रात बना देता है, और समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता है, उसका नाम यहोवा है, उसका नाम यहोवा है। और देखें, जो है प्रभु ने कहा लेवी व्यवस्था की पुस्तक 20वां अध्याय 27वीं आयत में, और प्रेरितों के काम का 16वां अध्याय 16 से 19, कि इन लोगों पर ग्रहों, राशियों और इनको शुभ अशुभ मुहूर्तों को न मानना। ये प्रभु ने कहा। इन सब का बनाने वाला कौन है? स्वयं परमेश्वर है। लेकिन इनके पीछे चल के अपने दिनों को, अपने मुहूर्तों को निकालना, ये प्रभु ने मना किया और इसको पाप के अंतर्गत गिना गया है। सुसमाचार में भी तारे का वर्णन जो है, तारे का वर्णन जो है हम देखते हैं कि जो 28वें 38वें अध्याय की 31-32 आयत में लिखा है, वो नए नियम में भी जो है हम पाते हैं कि सुसमाचार में भोर का तारा जो है वो दिखाई दिया। और मत्ती रचित सुसमाचार में जो है इस तारे का जो वर्णन है कि पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम आकर के पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है
और उसको प्रणाम करने आए। हमने पूर्व में उसका तारा देखा है, और पूर्व में जो है आपको याद होगा कि अदन का बगीचा पूर्व में, और यहां पर जो है जब इन्होंने पाप किया तो परमेश्वर ने इनको इस अदन के बगीचे से निकाल दिया पूर्व दिशा में। और तारा किस दिशा में दिखा? एक व्यक्ति के कारण यदि सारा संसार परमेश्वर से दूरी बन गया, तो एक परमेश्वर के बेटे के कारण पूरा संसार वापिस एक हो गया, वापिस एक हो गया। और तारा पूर्व में दिखाई दिया, पूर्वी दिशा में, जहां अदन का बगीचा था और आदम के पाप के कारण परमेश्वर ने इनको निकाल दिया था, वहीं अपने बेटे के कारण फिर से वो संगति जो है स्टार्ट हो गई। और सारे जो है ग्रह का निर्माण करना जो है हमारा परमेश्वर, शैतान ने उसमें विघ्न डाला। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसके 12 और 13 अध्याय में कि अपनी पूंछ से शैतान ने आकाश के 1/3 तारों को पृथ्वी पर गिरा दिया। शैतान ने यहां तक इंटरफेयर कर, और बालाम ने भी भविष्यवाणी जो करी थी, वो गिनती की पुस्तक 22 और 24 अध्याय, कि मैंने याकूब में से एक तारे को उगता हुआ देखा। मैंने एक तारे को उगता हुआ देखा। 24वां अध्याय 17वें आयत जो है याकूब में से वो तारा उगेगा। और प्रकाशित वाक्य के 12 अध्याय 1 से 6 में ये हमको दिखाई देता है। यदि आप पढ़ेंगे तो एक स्त्री गर्भवती, उसके सामने वो शैतान खड़ा है, और वो जब बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। और वो बच्चा जने, और बच्चा किसका प्रतीक? वो बच्चा प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक। और उसको स्वर्ग पहुंचा दिया गया। और शैतान जो है इस स्त्री को सताने के लिए लपका। आप इसका वर्णन जो है 12 अध्याय प्रकाशित वाक्य में यहां पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म, उसकी सांकेतिक भाषा जो है वो इस 6 आयतों में भी है। सो प्रकाशित वाक्य के इस हिस्से को आप पढ़ सकते हैं। और 6वें महीने में जब इजबेल जो है गर्भवती थी, तब स्वरदूत जो है मरियम पर प्रकट हुआ। वो मरियम को कहा कि इजबेल जो 5 कहलाती थी, उसके वो गर्भवती है, उसका 6वां महीना है। तो मरियम उससे मिलने को गई। और जैसे मरियम ने उससे सलाम कहा, वो बच्चा उछल पड़ा। और उसकी मां इजबेल पवित्र आत्मा से भर करके प्रभु की बड़ाई करने लगी। देखिए, ये जो है महत्वपूर्ण चीज है। और प्रकाशित वाक्य में तो जैसा मैंने कहा है 12वां अध्याय 1 से 6 आयत में आप देखें, प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले से ऊपर आकाश में, स्वर्ग में जो है ये बातें कही। और जो है वो स्त्री कोई और नहीं, वो इज़राइल का प्रतीक। और प्रभु वहीं से आए। सो जो है ये वो बातें हमें बताती हैं कि जो तारे का
उदय है, उद्गम है, वो हमारे परमेश्वर की ओर से, उसी डायरेक्शन से जिस डायरेक्शन में अदन का बगीचा था। और एक व्यक्ति के कारण, यदि परमेश्वर से लोगों की दूरियां बढ़ गई, तो एक व्यक्ति के कारण ही परमेश्वर के पास आ गए, और ये प्रभु यीशु मसीह। और देखें, जो ज्योतिषी विज्ञान वाले हैं, वो प्रभु के इन चेलों के बारे में, प्रभु के बारे में जो है बहुत सारे उनके ग्रह कैसे हैं, क्या है, ये बताते हैं। और जो है ये बातें सबको प्रकट नहीं करी, कुछ एक जो स्वर्ग में पृथ्वी पर है। इसीलिए हम प्रभु के नजदीक रहें कि प्रभु के रहस्य हम पर भी प्रकट हो। ये बैतलहम स्टार का चिन्ह है, एस्ट्रोलॉजी साइन ऑफ बैतलहम स्टार। बैतलहम स्टार 6 पंखुड़ियां हैं इसमें, और ये प्रतीक है बैतलहम स्टार प्रभु यीशु मसीह का। और प्रभु यीशु मसीह का बर्थ चार्ट जो है ज्योतिषियों के अनुसार, ये वो गणना और कैसा वो समय था, चिन्हों के अनुसार वो एस्ट्रोनॉमिकली जो है वो दिखाया गया है। और प्रभु के जो लोग हैं, जो कलवरी पर उसका चढ़ाया जाना, ये सब इस समय भी जब प्रभु को चढ़ाया गया, हम आकाश के चिन्हों को देखते हैं। आकाश काला पड़ गया, चट्टानें तड़कने लगी, मंदिर का पर्दा फट गया, और लोग डर गए। सो ये वो प्रभु है जो आने वाले समय में बोलता है, सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, आकाश के तारागण गिर पड़ेंगे, ये पृथ्वी का अंत होगा। और यदि प्रकाशित वाक्य का 22वां अध्याय देखें, 21वां अध्याय देखें, वहां लिखा है, स्वर्ग में सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश का कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि सूर्य को बनाने वाला परमेश्वर, उससे प्रकाश हो रहा है। मेमना उसका दीपक है, और वहां रात होगी ही नहीं। आप पढ़े 21वां अध्याय, 22वां अध्याय, दोनों में लिखा होगा, दोनों जगह आया। जो परमेश्वर के लोग होंगे वो युगानुयुग उसके साथ रहेंगे। सो प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पे आए, तो जो स्वर्ग में तारा था, वो किसकी ओर से था? परमेश्वर की ओर से था। ये बताने के लिए कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु जो है जन्मा है। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए प्रार्थना में अपने स्वरों को झुकाएंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि जब आप पृथ्वी पर आए, तो स्वर्ग में ये बात पहले से जो है घोषित हो गई, और आपके जन्म के संबंध में जो तारा परमेश्वर पिता ने उदय किया, उसका ज्ञान उन ज्योतिषियों को दिया, और वे जान पाए कि राजाओं का राजा जन्मा है। स्वर्गदूत इस बात को जानते थे, इसीलिए उन्होंने कहा, घोषणा करी कि मत डरो, देखो तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और उसके साथ सारा स्वर्ग उतर के आ गया और गाने लगा, आकाश में परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है, शांति हो। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके इस अद्भुत प्रगटीकरण के। धन्यवाद के साथ में प्रभु अपने आप को आपको समर्पित करते हैं, अपना शरीर, अपना प्राण
अपनी आत्मा आपके चरणों में लेकर के आते हैं, आपको ग्रहण योग्य बलिदान हो, क्योंकि सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग रहे। आमीन और फिर Ya'er Yahweh v'yichunecha Yisa Yahweh panav alecha v'yasem lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.